हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 13.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है डेट इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स उनको आज हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा जा रहा है हमसे। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। देखो बेटा क्या किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट में, ये किया जा रहा है एक दो डाइस को थ्रो किया जा रहा है। समझ आई बेटा बात? क्या हो रहा है, हमने दो डाइसेस को थ्रो किया। जब हम दो डाइसेस को थ्रो करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आउटकम निकल के आ सकता है। या तो ये आ सकता है इस वाली डाइस पे भी वन आ सकता है, इस पे भी वन, या इस पे वन, इस पे टू, 1 3 1 4 1 5 1 6, या 2 1 2 2 2 3 2 4 4 5 2 6, या आप तो कहां तक बेटा 6 6। दैट इज टोटल हमारे 36 आउटकम्स आएंगे। लेकिन दैट इज अगर हम इस क्वेश्चन का पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस हमारा क्या आएगा बेटा, जब हम दो डाइस को टॉस करेंगे, थ्रो करेंगे, तो हमारा आउटकम कुछ ऐसा है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ 1 1 का? 1 1 का मतलब एक डाइस पे वन आया, दूसरे पे भी वन, एक डाइस पे वन आया, दूसरे पे टू, एक डाइस पे वन, दूसरे 3। ऐसे बेटा ये आ सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। ऐसे या तो फर्स्ट डाइस पे 3 आ सकता है, सेकंड पे 1, फर्स्ट डाइस पे 3, सेकंड पे 2, ऐसे करके बेटा 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड ऐसे करके आता बेटा 4 1 5 1 6 1। तो हम डाइडेश में लिखेंगे लास्ट वाला 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये बेटा ऑल पॉसिबिलिटीज का सेट जब हम दो डाइस को थ्रो करेंगे। क्या आ सकता है, या 1 1 या 1 2 या 1 3। अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब हमने दो डाइसेस को क्या किया, थ्रो, तो जो आउटकम्स उनके आए हैं, ये बता रहा है हमने उनके आउटकम्स को नोट किया, हमने आउटकम्स देखा कि जब हमने दो डाइसेस को थ्रो किया तो क्या निकल के आया। ये कहता है दो अलग अलग नंबर्स आ गए। दैट मीन्स अगर एक डाइस पे वन आउटकम आया, दूसरे पे वन नहीं आया, वन को छोड़ के कोई आया 2 3 4 5 6, या अगर एक डाइस पे टू आया तो दूसरी डाइस पे टू नहीं आया, मतलब ऐसे आउटकम्स नहीं आए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसे आउटकम्स नहीं आए। समझ आ रही है बात? अगर एक डाइस पे वन आया है, दूसरे पे वन नहीं आया, एक डाइस पे टू आया, दूसरे पे टू नहीं आया, दैट मीन्स डबलेट्स नहीं आया है। दैट मीन्स किस टाइप के आउटकम्स आए हैं, इन डबलेट्स को छोड़ के 6 डबलेट्स है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इन 6 आउटकम्स को छोड़ के जो 30 आउटकम्स है उनमें से कोई आउटकम आया है, ये गिवन है। बात समझ में आ रही है? दो डाइस को थ्रो किया गया है तो आउटकम क्या आया है, इन डबलेट्स को छोड़ के किस कोई और आउटकम है, जैसे लाइक 1 2 आया है, 1 3 1 4। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने चांसेस है, कितने चांसेस है ये जो आउटकम आया है सम आए 4। बेटा बात समझ में आई? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। गिवन क्या है, जब हमने दो डाइस को थ्रो किया तो निकला क्या है, डिफरेंट आउटकम्स, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। इन आउटकम्स को छोड़ के कोई भी एक आउटकम आया, जस्ट लाइक 1 3 4 1 5 2 5 3 4 6 1 3 6, समझ, ऐसा कुछ आउटकम आया। अब कह रहा है कितने चांसेस है उस आउटकम के निकलने की जिस आउटकम में दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम किसके इक्वल आए, 4 के, जस्ट लाइक 1 3 3 1। अब कहता है कितने चांसेस है ऐसे आउटकम। देखो बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम करेंगे जो गिवन है उसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका निकालना है वो ए से। हम लिखेंगे लेट ई रिप्रेजेंट्स, ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम इज 4। ऐसे आउटकम्स, ऐसे सैंपल पॉइंट्स, ऐसे एलिमेंट्स को ई रिप्रेजेंट करता है जिन एलिमेंट्स में जो कोऑर्डिनेट्स दो है उनका सम किसके इक्वल है, 4 के। तो बेटा देखो ई में कौन कौन सा आएगा, ऐसा कौन कौन सा आउटकम है जिनके कोऑर्डिनेट्स का सम है 2 4। 1 2 नहीं आएगा बिकॉज 1 + 2 आएगा 3, 4 नहीं आएगा, 1 3 आएगा एक आउटकम, दूसरा है क्या है 1 3 का उल्टा 3 1, और आएगा 2 2। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है बेटा?
ऐसे आउटकम्स इनमें जिनका सम, जिनका कोऑर्डिनेट्स का सम 4 आएगा, नहीं ओनली यही 3 है, दिस इज E, ओके। एंड व्हाट इज बेटा, दिस इज सम इज 4। अब हमें क्या निकाला, और F एंड लेट F इज द आउटकम। F से F किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे आउटकम्स को जिनमें जो कोऑर्डिनेट्स है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डिफरेंट आर डिफरेंट नंबर्स, और यू कैन से नंबर्स हियर मींस बेटा, नंबर्स को ब्रैकेट में लिखता हूं कोऑर्डिनेट्स। सेट थ्योरी में जब कोई ऐसा होगा पेयर, इन इसके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। नंबर्स और कोऑर्डिनेट्स आर डिफरेंट। तो टोटल इसमें क्या कौन कौन आएगा, इसमें आएगा बेटा 1 1 नहीं आएगा बिकॉज यहाँ कोऑर्डिनेट सेम है। इसमें आएगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 नहीं आएगा, 2 3 2 4 2 5 ऐसे सैंपल पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से डिफरेंट। तो टोटल इसमें कितने आएंगे बेटा, तो यहां मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इज 30। 30 सब के सब को मैं मेंशन नहीं करूंगा। अब मुझे ये बता बेटा, एंड यहां पे लिखूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ F। F के होने के कितने चांसेस है, कितने चांसेस होते हैं किसकी इवेंट के होने के, जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे। F में कितने एलिमेंट्स है बेटा, टोटल 30, अपॉन में उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, टोटल 36। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब और निकालेंगे इसी में बेटा, E इंटरसेक्शन F हमारे काम आएगा। E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F मीन्स बेटा दो सैंपल पॉइंट्स जो E में भी है और F में भी, या हम कहेंगे कॉमन एलिमेंट्स ऑफ E एंड F। E में तो ये बेटा एलिमेंट्स है 1 3, एक एलिमेंट है 3 1, दूसरा 2 2। अब ढूंढेंगे F में कौन कौन सा एलिमेंट। F में ऐसे एलिमेंट्स है जिनके कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से डिफरेंट है। बट अब E एंड F का मतलब क्या हुआ, ऐसे आउटकम्स जिनके कोऑर्डिनेट्स का सम 4 होगा और उनके जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए वो डिफरेंट है। देखो E की कंडीशन क्या है, सम आना चाहिए 4, E की कंडीशन भी यहां अप्लाई होगी, सम आना चाहिए 4 एंड दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट। अगर हम E इंटरसेक्शन F को एक्सप्रेस करेंगे, ये मीन्स सम इज 4 एंड कोऑर्डिनेट्स आर डिफरेंट। इंटरसेक्शन F यहां किन आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है, उन आउटकम्स को जिनके कोऑर्डिनेट्स का सम 4 है और दोनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो वो कौन कौन सा आएगा बेटा, इंटरसेक्शन ऐसे कोऑर्डिनेट्स, ऐसे सैंपल पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हो लेकिन सम आना चाहिए 1 3 आएगा, कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है और सम 4 है। 3 1 आएगा बिकॉज कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है, सम 4 है। बट 2 2 नहीं आएगा बेटा, देखो 2 2 में सम 4 है बट कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट नहीं है। तो इसमें बेटा एक आएगा 1 3, दूसरा आएगा 3 1। दिस इज ए इंटरसेक्शन। तो हम फिर लास्ट में क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, ये कह रहा था क्वेश्चन वाला, जब इन्होंने दो डाइस को रोल किया है, थ्रो किया है, तो जो आउटकम्स आए हैं उन आउटकम्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है। अब ये कह रहा है कितने चांसेस है ऐसा आउटकम निकले जिनके कोऑर्डिनेट्स का सम क्या हो 4। तो हम फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑकर। देखो बेटा इससे क्या मतलब है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन, ये कहता है F ऑकर हुआ है। F मीन्स ऐसा हमारा आउटकम आ चुका है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, डिफरेंट। अब कितने चांसेस है E निकलने के, इसका मतलब है अब कितने चांसेस है E किनको रिप्रेजेंट करता है, ऐसा आउटकम आने की जिसका सम किसके इक्वल ऑफ 4 के। तो अब बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑकर्ड इस किसके इक्वल होता है, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन है, अपॉन में किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है बेटा, बार के बाद जो इवेंट है विच इज F, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। वैल्यूज पुट करो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी आएगी, इसमें कितने एलिमेंट्स है, एक तो 1 है, दूसरा 1 अलग से अलग एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे एक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो 2 अपॉन में इसके सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स है 36, होल अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F, F की प्रोबेबिलिटी निकाली रखी है 30 अपॉन 36, 30 अपॉन 36, 36 से कटेगा बेटा 2 अपॉन 30, 2 अपॉन 32, 1 is 2, 15 तो 1/15 इसका आंसर है। तो कितने चांसेस है सम 4 निकलने के जब ऑलरेडी ऐसा आउटकम निकला हो जिनके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट एक दूसरे, विच इज 1/15 हो गया। देखो बेटा एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 15,
हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। कह रहा है आप एक डाई को थ्रो करिए। चलो कर लिया एक डाई को थ्रो, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 स्पेस में से कोई भी एक आ सकता है। आगे लिख रहा है इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर मल्टीपल ऑफ 3 निकले तो 1 2 3 5 6 में से कौन कौन सा मल्टीपल ऑफ 3, एक तो हो गया 3, दूसरा हो गया 6। ये कह रहा है अगर 3 और 6 निकल आए आउटकम, अगर 3 और 6 आउटकम आए तब क्या करना है, थ्रो द डाई अगेन। फिर से हमें डाई को थ्रो करना है। कब, जब हम पहली बार डाई थ्रो करेंगे, फिर अगर 3 या 6 आया दैट्स मल्टीपल ऑफ 3, तो कहता है फिर से एक बार डाई थ्रो करो। आगे क्या कहता है, एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस ए कॉइन। ये कहता है अगर मल्टीपल, जब पहली बार आपने एक डाई को थ्रो किया, फिर अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं निकला, डेट इज क्या निकला, 1 या 2 या 4 या 5, आई बात समझ, तो फिर कहता है तब क्या करोगे आप दूसरी बार, तब करना है काम, एक कॉइन को टॉस करना है। तो फिर आगे क्या कहता है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। फिर कहता है हमसे कितने चांसेस है टेल निकलने के, जबकि पहले ही ये बताया गया है गिवन दैट एट लीस्ट 1 डाई शोज ए 3। ये कह रहा है कि पहले ही एक डाई ने क्या शो किया है, 3, तो अब कितने चांसेस है टेल निकलने के। चलो बेटा इस क्वेश्चन का पहले बनाते हैं सैंपल स्पेस, फिर देखते हैं क्वेश्चन का आंसर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बेटा क्या कह रहा है, समझो बात को। पहली बार हम डाई को थ्रो कर रहे हैं, जब हम पहली बार डाई को थ्रो करेंगे आएगा बेटा 1 या 2 या 3 या 4 या 5 और 6। लेकिन ये क्या कहता है, एज पर कंडीशन, जब आपने डाई को थ्रो किया, ओके डाई को थ्रो किया हमने, इन 6 में से कोई भी एक आउटकम आ सकता है। ये कहता अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया, मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा होगा बेटा, 3 एंड 6। चलो हमने डाई को थ्रो किया, से अगर हमारा 3 आया या 6 आया, ये कहता अगर 3 निकल आया या आया 6, मल्टीपल ऑफ 3, तब कहता है आपको फिर से एक बार क्या करना है, डाई को थ्रो करना है। कब, जब पहली बारी डाई को थ्रो करने पे 3 या 6 अगर आया दैट्स मल्टीपल ऑफ 3, तब कहता है फिर से एक बार डाई को क्या करो, थ्रो। तो फिर क्या आ सकता है, जब हम फिर से एक बार डाई को ट्राई, क्या आ सकता है 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या बेटा 6, ये ना पॉसिबिलिटी। ये कहता एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, अगर पहली बार जो आपने डाई रोल की, थ्रो किया, अगर इन 2 नंबर्स को छोड़ के कोई और नंबर आया, तो 3 6 को छोड़ के कौन 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 आ सकता है, या तो आ सकता है क्या बेटा 1, या तो आ सकता है 2, या तो आ सकता है 3 को तो हमने 4, या आ सकता है 5। ये कहता है जब आप पहली बार डाई को थ्रो करोगे, अगर या 1 या 2 या 4 या 5 कम्स अप, ये आउटकम, इन चारों में से कोई एक आउटकम आया, तब कहता है फिर आप लोग क्या करोगे, कॉइन को टॉस करोगे। अगर 1 आया तब भी कॉइन को टॉस करना है, अगर 2 आया तब भी कॉइन को टॉस करना है, अगर 4 आया तब भी कॉइन को टॉस करना है, अगर 5 आया तब भी कॉइन को टॉस करना। तो फिर उस टाइम क्या करेंगे बेटा, कॉइन को, जब कॉइन को टॉस करेंगे या मिलेगा हेड या मिलेगा टेल। हम यहाँ ऑल पॉसिबिलिटीज लिखें, तो फिर हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देयरफॉर एस हमारा बनेगा यहाँ पे बेटा, अगर पहली बार हमने डाई थ्रो की फिर 3 आया, तो 3 जब आएगा तो हमें फिर डाई को क्या करना है, फिर से थ्रो। तो क्या आएगा आउटकम, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, या ऐसे, या अगर 6 भी आया पहली बार डाई के थ्रू करें, तब फिर से करना है डाई को थ्रो बेटा, तो आएगा 6 1 6 2, ऐसे करके 6 6। हाउएवर, अलबत्ता अगर पहली बार हमने डाई को थ्रो किया, फिर क्या निकल आया आउटकम हमारा 1 1 निकल के आया, दैट मींस मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया, तो हमें फिर कॉइन को टॉस करना है। तो फिर कैसे आउटकम्स मिलेंगे, 1 H, या मिलेगा 1 टेल। जब पहली बार 1 आया, फिर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो 1 H या 1 टेल मिल सकता है, कॉइन के टॉस करने में या तो हेड मिले। ऐसे ही अगर 2 आउटकम आया पहली बार कॉइन के टॉस करने, सॉरी थ्रो डाई को टॉस करने में, फिर हमें करना फिर से कॉइन को टॉस, तो 2 हेड आ सकता है, 2 H या 2 टेल। ऐसे ही अगर पहली बार डाई को थ्रो करने पे हमें हमारा जो आउटकम आया 4, तो फिर से हमें कॉइन को टॉस करना है, 4 हेड 4 टेल। ऐसे करके बेटा अगर फर्स्ट टाइम डाई को थ्रो करने पे 5 आया, तो फिर करना है हमें फिर से क्या,
कॉइन को टॉस, तो 5 कॉमन हेड, 5 कॉमन। दिस इज द सैंपल स्पेस, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस बेटा इस एक्सपेरिमेंट। क्या समझ में आया एक्सपेरिमेंट क्या है? फर्स्ट टाइम हमें क्या करना है बेटा, डाई को टॉस, डाई को कर किया ना थ्रो, तो ये अब कंडीशन बेस्ड है, हमें उन आउटकम्स को अलग लिखना है जो मल्टीपल्स ऑफ 3 है, दैट इज 3 एंड 6, एंड जो मल्टीपल्स ऑफ 3 नहीं है तो उनको अलग से लिखना है। ये कहता है अगर फर्स्ट टाइम डाई के टॉस करने पे 3 या 6 आया, फिर आपको फिर एक बार डाई को टॉस करना है। जब हम फिर एक बार डाई को टॉस करेंगे, या तो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी है, ना लिखा है कि आगे फिर आप कुछ डाई को या कॉइन को टॉस करो, यहाँ पे स्टॉप करना है। फिर ये कहता है हाउएवर जब आप पहली बार डाई को टॉस करोगे, अगर 3 या 6 आउटकम नहीं आया, पॉसिबिलिटी है ना बेटा 1 2 4 5 इन चारों में से कोई एक आएगा। ये कहता है अगर 1 आया तब भी कॉइन को टॉस करो, अगर 2 आया तब भी कॉइन को टॉस करो, अगर 4 आउटकम आया तब भी कॉइन को टॉस करो, अगर 5 आया तब भी कॉइन। तो वही है, हमने इनको बेटा फिर लिख किया 3 1 3 2 3 6 6 1 6 2 6 6 1 H 1 T 1 2 H 2 8 4 H 4 T 5 H। ये आया हमारा सैंपल स्पेस। अब देखो बेटा क्वेश्चन में, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कॉइन हमने टॉस की उस पे टेल आए। कितने चांसेस है टेल निकलने के, जबकि पहले ही गिवन दिया है, गिवन दैट एट लीस्ट 1 डाई शोज ए 3। पहले ही डाई ने क्या शो किया है, 3, एक कम से कम एक डाई, 2 बार हमने डाई को शो। तो यहां पे बेटा हम पहले E एंड F को रिप्रेजेंट करेंगे। लेट E रिप्रेजेंट्स दिस, the coin shows a tail. Let E represents coin shows tail. Coin shows बेटा tail. That is E में कौन कौन सा आउटकम आएगा? E में आएगा tail, जिसमें होगा बेटा देखो ये आएगा 1T 2T एंड 3 तो नहीं आ रहा, 4T एंड 5T। ये है बेटा E जो इवेंट है इसके फेवरेबल आउटकम्स। F किनको रिप्रेजेंट करेगा? F करेगा रिप्रेजेंट बेटा गिवन दैट एट लीस्ट 1 डाई शोज ए 3, एट लीस्ट 1 डाई शोज व्हाट 3। दैट मीन्स उन आउटकम्स को जिनमें कम से कम एक 3 होगा। दैट मीन्स या तो एक 3 होगा या 2 या 3, 2 ही आएंगे मैक्सिमम। दैट मीन्स F उन आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है जिनमें एक या 2 3 हो। तो एक तो ये आएगा 3 1 3 2 3 3 5 6, सारे आएंगे 3 1 3 2 अप टू डेट 3 6 तक आए ना बेटा 6। और कोई है जिसमें 3 है बेटा, यहाँ पे है 6 1 6 2 6 3, और आएगा 6 3। ये है जो F इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है जब ऑलरेडी कम से कम एक डाई ने 3 शो किया है, अब कितने चांसेस है इवेंट E के निकलने के, टेल निकलने के? तो लिखेंगे देयरफॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड बाय फॉर्मूला ये होता है किसके बराबर बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों के इंटरसेक्शन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। बात समझ में आ रही है बेटा? तो दिस इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब पहले देखो आप बेटा E और F में क्या कॉमन है? इज देयर एनी एलिमेंट विच इज इन E एज वेल एज F? ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो E में भी है और F में भी? आई थिंक देयर इज नो वन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या आएगा बेटा? E इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट्स है? कोई एलिमेंट नहीं है, तो 0 आएगा, 0 अपॉन 36 विच इज 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F फाइनाइट है बेटा, तो लिखने की जरूरत है 0 अपॉन फाइनाइट थिंग इज 0। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा था ये क्वेश्चन, अगर एक डाई ने पहले ही 3 शो किया है तो कितने चांसेस है टेल निकले? अब देखो बेटा को लॉजिक क्या है इसमें से, जब हमने पहली बार डाई को रोल किया, फिर अगर 3 निकल आए, यही क्वेश्चन वाला कह रहा है हमसे, अगर 3 निकल के आए तो फिर आपको फिर से डाई को टॉस करना है, रोल करना है। तो फिर क्या सैंपल स्पेस आएगा 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6। तब तो हमें कॉइन को टॉस ही नहीं करना है, तो जब कॉइन को टॉस ही नहीं करेंगे तो टेल कहां से आएगा? समझ आ रही है? वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग इज 0। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 0 है। हमसे पूछा जा रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज किसके इक्वल है? हम बाय फॉर्मूला लिखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑकर्ड
किसके इक्वल होती है बेटा, इन दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अपॉन में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो बेटा चलो, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमें पता ही नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना हमें पता बेटा। सो एनीथिंग अपॉन में जीरो आए तो क्या होता है, अनडिफाइंड। सो इनका आंसर क्या है, दैट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑकर्ड, इट्स बेटा अनडिफाइंड। तो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमसे पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। चलो देखते हैं क्या होगा। कहता है ए एंड बी दो इवेंट्स है, ऐसे दो इवेंट्स है जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑकर्ड इक्वल्स टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑकर्ड। एज यूजुअल तो ये नहीं होता बेटा, बट इसने कहा कि कभी कभार हो तो क्या होगा, ये कहता है तब ये इन चारों में से कौन सा ट्रू है। चलो इसको ही मानते हैं, मानते गिवन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑकर्ड, इट इज इक्वल टू, गिवन दिया है बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट। एज वी नो द फॉर्मूला फॉर दिस क्या है, इन दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अपॉन में क्या आता है बेटा, बार बार इस बार के बाद जो इवेंट लिखा है विच इज बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट इज इक्वल टू अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगा बेटा, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी, सेम है, बिकॉज बार बार बता रहा हूं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज कॉम्पिटिटिव, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन। अपॉन में क्या आएगा बेटा, बार के बाद जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, वो क्या है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब देखो बेटा ये तो क्वांटिटी सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्वल, तो यहाँ क्या निकल के अगर कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी। सो फिर बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये हो गया इस क्वेश्चन नंबर 17। तो ये हो गई बेटा तुम्हारी एक्सरसाइज 13.1।